भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नवी दिल्ली में काल राखी जावाला बैठक 5 राज्य में होवावाळा विधानसभा चुनाव स्थिति कई मुद्दा माथे वहेला चर्चा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार का निशु खाद्य तेलारी कीमत कम करवाना फैसलारो कीनो स्वागत। कहो केंद्र सरकार महंगाई कम करवा खातर है प्रतिबद्ध। पहली रा केंद्रीय मंत्री और भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो केंद्र सरकार की नीतिया रे कारण अर्थव्यवस्था में आयो उछाल। आखा देश में कोरोना संक्रमण रा मामला में गिरावट रो दौर जारी। लाला 24 घंटा में कोरोना रा 10,000 मामला आया सामू। टीकाकरण रो आंकड़ो पुग्यो 108 करोड़ रे करीब। और आज हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रही है भाई दूज रो त्योहार। बहना आपरा भाईयारी कर रही है लंबी उम्र री कामना। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय कार्यकारिणी काल नवी दिल्ली में बैठक राखी जावेला। पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह खबर नवी सांसू बतलाता तका बतायो कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेला। इन बैठक में कार्यकारिणी रा सगला सदस्य मौजूद रहेला। बैठक में 5 राज्य में होबावाळा विधानसभा चुनाव स्थिति कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल 7 नवंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में विश्वप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह भाग लेने वाले हैं। कुल मिलाकर के 124 सदस्य दिल्ली में एनडीएमसी सेंटर से राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रीय कार्य समिति को सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत यह 10 बजे से प्रारंभ होगी और बैठक की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ होगी। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। अभी कुछ ही दिन पहले जो कोविड के वैक्सीन है, टीकाकरण है, 100 करोड़ से ऊपर वह पार हुआ है। देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। उसके बारे में भी वहाँ पे आपको प्रदर्शनी में भी दिखेगी और वहाँ पे एक होर्डिंग के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से वहाँ आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। यह बैठक लगभग 3 बजे तक चलेगी, सुबह से चलेगी और 3 बजे तक वह समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के द्वारा वहाँ पूरा होगा। देश भर के कार्य समिति के सदस्यों को जो इसमें भाग लेंगे उसमें उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अध्यक्षीय उद्बोधन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेगा जिसके माध्यम से हम पार्टी को और नीचे तक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाएं
और सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जा करके जनता के बीच में ले जाए, जिससे अधिक से अधिक उसका वो लाभ ले सके। केंद्र सरकार कनीसु पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती रे पाछे 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी पेट्रोल और डीजल माथे वेटरी दर में कमी कीनी है, पण हाले भी राजस्थान से 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कनीसु वेटरी दर में कोई कटौती नहीं करी गई है। मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कटौती की कर दी है। इनमें से अधिकतर बीजेपी शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अब भी वैट की कटौती नहीं की गई है। कुल 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक वैट नहीं कम किए गए हैं। ऐसे में इन राज्यों में सिर्फ केंद्र की ओर से दी गई राहत ही प्रभावी है। दिलचस्प यह है कि जिन राज्यों ने वैट पर राहत नहीं दी उनमें अधिकतर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आम जनता से जुड़ा ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रही हैं। सरकार सोयाबीन, मूंगफली, पाम ऑयल और सनफ्लावर जड़ा खाद्य तेला माथे बेसिक ड्यूटी 2.5% सु घटाड़ शून्य कर दी है। एणमां सु प्रमुख खाद्य तेलारी थोक दरा में 407 रुपया प्रति लीटर री कटौती करी गई है। सरकार खाद्य तेला माथे 520% ताई कृषि सेस भी घटायो है। इनसु कई राज्य में सरसुरा तेल री दरा में गिरावट आई है। प्रतिशत से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क अब 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधार शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पर कच्चे तेल का वायदा कारोबार स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कीमतों में नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जाएं। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मूल शुल्क को घटा दिया है। इसी के साथ रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती की गई है। केंद्र के इस कदम से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार कानीसु खाद्य तेलारी कीमत सस्ती करवार फैसलारो स्वागत कीनो है। वणा कहो कि केंद्र सरकार महंगाई कम करवा खातर प्रतिबद्ध है। दूरदर्शन सु खास बातचीत करता था का वणा कहो कि सरकार इन कदम सु आम लोगों ने राहत मिलेला। जीवन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, खासतौर पर खाद्य तेल, उसमें सोयाबीन, मूंगफली, सनफ्लावर, इस तरीके के जितने उत्पाद हैं उन पे जो बेसिक है उस बेसिक को 2.5 से 0 किया और जो कृषि उपकर है वो 20% से काफ़ी नीचे 7% तक आया है। कीमतों में 7 रुपये से लेके 20 रुपये तक की गिरावट होगी और ऐसा लगता है केंद्र सरकार के इस कदम से कि आने वाले समय में इस तरीके की महंगाई को नियंत्रण करने के लिए केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है और देश के लोगों को निश्चित रूप से बड़ी राहत देगी। डॉक्टर पूनिया केंद्र सरकार कानीसु डीजल पेट्रोल माथे टैक्स कम करवारे पाछे राज्य सरकार सु भी वैट कम करवारी मांग कीनी है। राजस्थान में यदि वैट की तुलना करेंगे तो प्रदेश में देश का सर्वाधिक वैट लगता है, जिसमें राजस्थान के लोगों को डीजल और पेट्रोल महंगा मिलता है। अभी ये ताजुब हुआ कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से केंद्र की सरकार ने कम किया, उसकी वजह से कीमतों में कमी आएगी, लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने उस एक्साइज ड्यूटी में राजस्थान के वैट को समाहित कर लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने, हरियाणा ने, इन्होंने उसको और न्यूनतम उस पर लिया है, वैट को कम किया है।
राजस्थान की सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि राजस्थान के कम से कम 10 रुपए से भी ज़्यादा सस्ता राजस्थान के लोगों को डीजल और पेट्रोल मिलेगा। तो मेरी राजस्थान सरकार से गुजारिश है कि जनहित में इस फैसले को त्वरित रूप से लागू कर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार कानीसु पेट्रोल और डीजल रा दामा में कमी करवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। दूरदर्शन रा साथे बातचीत करता थका केंद्रीय मंत्री कहो कि कोरोना काल में बाजार माथे असर पड़वारे पाछे भी प्रधानमंत्री डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर आम लोगों ने राहत पुगाई है। मार्केट में डॉलर की कीमत और क्रूड की प्राइस, इन दोनों के हिसाब से ये कीमत तय होती रही है, लेकिन डॉलर की प्राइस बढ़ने के कारण से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और साथ ही साथ में क्रूड की प्राइस बढ़ने के कारण से पेट्रोल और डीजल का भाव बहुत बढ़ा था। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सहृदयतापूर्वक निर्णय करते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के कारण से जिस तरह से अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है, वो मानते हुए भी, उसको जानते हुए भी जनता को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। मैं उन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी और सरकारों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने इस रिडक्शन के अनुक्रम में अपने प्रदेशों में वैट को, अपने स्टेट टैक्सेस को घटाया है। लेकिन साथ ही साथ में मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट की निंदा भी करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता को फर्दर राहत जिस तरह से देश के अन्य प्रांतों ने दी है उस तरह से देने से इनकार किया है। राजस्थान के लोग इस निर्णय को लेकर के गहलोत साहब की और गहलोत सरकार की बुरी आलोचना करते हैं। पहली रा केंद्रीय मंत्री और भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो है कि केंद्र सरकार की नीतियां रे कारण अर्थव्यवस्था में उछाल आयो है। आज जयपुर में खबर नवी सांसू बतलाता तका वणा कहो कि प्रधानमंत्री रा वोकल फॉर लोकल रा आह्वान सु 1 लाख करोड़ रुपया सु बत्ता देश सु बारे जावा सु बच गया है कि इस दिवाली जो वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा, आप सब ने उसका पालन करा, मन से पालन करा। उस कारण से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो भारत से बाहर चला जाता वो नहीं गया, और भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत की इकोनॉमी में ही वो इस दिवाली के दौरान जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देशवासी को मजबूती मिली। ये सब आप सबकी वजह से है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को आपने मन से माना और उसका पालन करा, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत बाड़मेर में आज़ादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कीनी। राज्यपाल बीएसएफ मुख्यालय में जवाना सु मुलाकात कीनी और भैया दूजरी शुभकामनाएं दीनी। पाछेवणा जस देश तालाब पूग्या और स्वामी प्रतापपुरी से मुलाकात कीनी और गौशाला रा प्रतिनिधि और काश्तकारा ने संबोधित भी कीना कि मैं आप लोगों के बीच में सपरिवार पहुंचकर एक गौरव का अनुभव कर रहा हूं। भारतीय सीमा बल जिन पे पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक गर्व है, और आप वो अग्रिम पंक्ति के बहादुर जवान बेटा और बेटी हैं जो रात और दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की जनता को सुख की नींद सुलाने का कार्य करते हैं। केवल भारत की सीमाओं की ही सुरक्षा आप नहीं करते, अपितु देश में जब कभी किसी प्रकार की कोई विपदा आती है उस समय भी आप बढ़ चढ़कर लोगों को उस कष्ट से निवारण का एक अभियान चलाते हैं। आखा देश में कोरोना संक्रमण रा मामला में गिरावट दर्ज करी गई है। लाला 24 घंटा में कोरोना रा 10,229 नवा मामला सामू आया है। देश में हाले भी 1,46,000 सक्रिय मामला है।
दूजिकानी ठीक होबारी दर 98.23% हो गई है। देश में कोरोना टीकाकरण आंकड़ो भी लगभग 108 करोड़ रे करीब पूग गयो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,929 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,509 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.23% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,86,950 रह गई है। तो सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,86,950 रह गई है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107 करोड़ 92 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 20,75,000 से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो है कि जयपुर में धरनो दे रहा बेरोजगार माथे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वणा कहो कि सरकार कानीसु 2 मंत्री भी बेरोजगार संग्रह लोगों से मुलाकात की नहीं, पर दिवाली रो त्यौहार होबारे बावजूद भी सरकार इनरी मांगा ने नहीं सुनी। प्रदेश के अंदर बेरोजगार संघ के तत्वाधान के अंदर लगातार कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ लिखित समझौता करते हैं। सरकार के मुख्य सचेतक भी रात को 12 बजे जाके अनशन तुड़वाने का काम करते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों को गंभीरता से लेकर हम समाधान का रास्ता निकालेंगे। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी दशहरा भी उसी शहीद स्मारक के ऊपर मनाने का काम किया और दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार भी तमाम बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने, उनके प्रभावित होने वाले व्यक्तियों ने वहीं पर काली दिवाली के रूप में भी मनाया। लेकिन उसके उपरांत भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। आज भी प्रदेश के लाखों संविदाकर्मी इस आशा और उम्मीद के साथ है कि सरकार ने चुनावी समर के अंदर हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अपने आप को संवेदनशील, पारदर्शी और लोकप्रिय सरकार कहने वाली कम से कम इन बेरोजगार संघ की मांगों को गंभीरता से ले और इनके समाधान का रास्ता निकाले। भाई बहन रा प्यार रो प्रतीक भाई दूज रो त्यौहार आज आखा देश में हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रही है। बहना आपरा भाइया रे तिलक कर लंबी उम्र री कामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर इन मौके देश रा लोगों ने बधाई दी है। के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार का समापन भाई दूज के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भैया दूज की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा, भाई बहनों के स्नेह के पावन पर्व भैया दूज के अवसर पर हमारी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ, बहनें, बेटियां हमारे परिवार, हमारे समुदाय का केंद्र होती हैं, हमारी संस्कृति की धुरी होती हैं। नारी का सम्मान किसी भी समाज के सभ्य होने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रदेश में भी भाई दूज रो त्यौहार हरख ने उल्लास रे साथे मनाई जा रही है। आज दौसा में भी महिला में दूज माता री पूजन कीनी और आपरा भाइया री लंबी उम्र री कामना कीनी। मिलाने थे आगे क्या। ये 5 दिन का त्यौहार है। धनतेरस से लेके 22 दूज तक हम 5 दिन का त्यौहार मना रहे हैं। सब एक साथ सामूहिक में मनाते हैं। और दिवाली के दिन भी हमने खूब पटाखे चुलाए, दीपक वीपक जलाए, सब काम किए। अब दोज की पूजा की, आज दोज की पूजा की है। पहले दोज की है, फिर जोरा बोरा की है। इसमें इसको केवल लेडीज ही पूछती है, लड़कियां नहीं पूछती। भाई दूज रो पर्व राजधानी जयपुर में भी हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रही है। 5 दिन रा दीपोत्सव रे आखिरी दिन मनाया जावा वाला इन त्योहार रे मौके बहना आपरा भाइया रे तिलक लगार वणारी लंबी उम्र री कामना कीनी और पकवान जिमाई।
बूंदी में भाई दूज रे दिन पुरानी परंपरा ने निभाता थका जादूनगरी रा नाम सुप्रसिद्ध बाड़ोदिया गांव में लोग जादूरी कलाकारी दिखाई, जिनने देखवा खातर बड़ी तादाद में लोग अठे आया। इन बगत कई हैरत अंगेज कारनामा दिखाया गया। इनसे कम से कम हमारे को तो जब से स्टेट टाइम पे ये गांव बड़ोदिया बना था ना, जब से राजा महाराजा ने ये थर्प ये जब से आज दिन तक लगातार चल रही है। यहाँ पे जैसे बावड़ी है बाबा काला जी की, उसके अंदर पट्टी तैराई जाती है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल रखी जाती है, पानी के अंदर मोटरसाइकिल का पहिया घुमाया जाता है। इस प्रकार से तरह तरह की कई प्रकार की जादूगरी दिखाई जाती है। क्या यहाँ पे जादू की हाथ की सफाई कला वगैरह ऐसे दिखाए जाते हैं। भैया दूज पे दीपावली का मेला लगता है ग्राम बड़ोदिया में, वो बहुत वर्षों पुराना है। करीब करीब हमारे देखते हुए 100-150 वर्षों से लोग ऐसा कहते हैं कि 100-150 साल पुरानी यहाँ बड़ोदिया की दीपावली स्टेट टाइम से बढ़ती है। मैं बूंदी से बड़ोदिया देखने आई हूँ, घास में हूँ। हर साल मेला लगता है, 10-20 हज़ार आदमी जुड़ जाते हैं देखने के लिए। देश देश से आते हैं, विदेश लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, यहाँ सब देखने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम होते हैं सर, बहुत देखने लायक। ये कोटा, बूंदी, जयपुर, बारा, झालावाड़, दिल्ली बार से आते हैं। बहुत बड़ा अधिकारी आते हैं, बढ़िया कार्यक्रम देखते हैं, धन्यवाद देकर जाते हैं। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजीरा मंदिर में अन्नकूट लूटरी परंपरा मनाई गई, जठे भील आदिवासी समाजरा लोग ठाकुरजीरा भोगरी सामग्री री लूट कीनी। अन्नकूटरी लूट खातर ग्रामीण इलाका सु आदिवासी समाजरा लोग अठे पूगे है। एडी मान्यता है कि इन प्रसाद ने लूटर घर ले जाबा सु घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य चोखो बनो रहे है। सबसे पहले जब तक आदिवासी भाई आकर के उस भोग को नहीं ले जाते, उसका ग्रहण नहीं करते, वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है। हम भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वो सकड़ी महाप्रसाद हमारे घर में भी दूसरे दिन आता है, परंतु सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है। ये महत्वता है, ये ताकत है हिंदू सनातन में, ये ताकत है पुष्टि संप्रदाय में। तो पुष्टि संप्रदाय जिस प्रकार हिंदू सनातन है, उसी प्रकार एक जीवन शैली है कि किस प्रकार आप अपने परिवार के संग विचार विमर्श करें, मंत्रणा करें, परिवार के संग रहें, मित्र को भी इतनी ही तवज्जो दें। मैं राजकोट से आई हूँ। मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब फाइनली दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। अंदर जो पूरा वाइब आता है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अन्नकूट का दर्शन होता है और जो भीड़ लोग होते हैं वो बेसिकली वो लूटते हैं प्रसाद को, और उसके बाद हम उनसे लूटते हैं। तो फिर वो हम इन स्टोरेज करके उसे रखते हैं। वो जो प्रसाद मिलता है ना उसको सब। सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया सवाई माधोपुर जिला रा गंगापुर सिटी में गोवर्धन पूजा कीनी। इन बगत वणा लोगा री समस्या में भी सुनी। जन सुनवाई री बगत वणा खेतर में आई उर्वरक री कमी खातर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदार ठहरायो। गांव की पंचायतें जिस हिसाब का भी सबके जो भी मांग थी, उस मांग के प्रति सबसे बातचीत की है। अभी वजीरपुर मंडल में जिस बात की है, अभी जैसे खाद की बात आई है कि खाद हमें नहीं मिल पाया था। मैं माननीय मनसुख मांडविया के मंत्री जी के पास गया था। मंत्री जी से मैं 2 रैक खाद का लेकर आया था, दोनों रैक आए भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस की है और उसके अनुसार में जो अधिकारी हैं, जयपुर में बैठे अधिकारी मंत्रियों के दबाव में आके उस खाद में से भी हमारे खाद में से खाद काट लिया। दुख है मुझे इस बात का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी हर टाइम टच में रहा हूँ और उन्होंने बात भी की है। और हर जगह जहाँ भी है हमने खाद जीएसएल में भिजवाया, ना कि प्राइवेटों को दिया है। मैं आगे भी अभी बात करूँगा, जहाँ कहीं दिक्कत होगी किसान के साथ माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं तो उसके साथ पूरी मदद करेंगे ताकि कोई दिक्कत न आए। हनुमानगढ़ जिला रा भादरा सहावा रोड माथे 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत में 3 जना री मौत हो गई। इन हादसा में जख्मी 1 जना ने सरकारी अस्पताल पुगायो गयो। भादरा थाना उप निरीक्षक मोहर सिंह बतायो
किण हादसा में उत्तर प्रदेश अरचूरू जिला युवक री मौत हुई है। इसमें 3 जनों की डेथ हुई, एक घायल। वो तो बाइक है, एक सुरेंद्र है, एक का नाम पवन है। नागौर कुचामन शहर में आज मलखंब प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करी गई। इन मौके नागौर जिला मलखंब एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर ओपी बिसु बतायो कि स्थानीय खिलाड़ियों मलखंब प्रदर्शन राज्य और राष्ट्रीय स्तर माथे उत्कृष्ट रह्यो है। विश्व स्तर पर मलखंब का 45 देशों में इनका आयोजन चल रहा है और आने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसका एक अच्छे स्पोर्ट्स के रूप में सब लोग इसमें योगदान और भागीदारी लेंगे। उसी के फलस्वरूप हम लोगों ने भी यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हमने हमारे लेवल पे यहाँ तैयारी और एकेडमी की शुभारंभ करके शुरुआत की है। तो तभी हमने यहाँ आज कुचामन में भी मलखंब का एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे होकर और आज उनका विधि विधान से मलखंब का यहाँ पे हमने शुभारंभ किया कुमकुम मौली लगाकर और बच्चों को सारा उसके संबंधित गाइडलाइन और बच्चों को हौसला अफजाई के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया। और प्रदेश में गुलाबी ठंड रो असर दिखना शुरू हो गयो है। कई इलाका में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। सबसे कम तापमान सीकर जिला में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जबकि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में 9.6 और राजधानी जयपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस कमती तापमान दर्ज करो गयो। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। भारतीय जनता पार्टी रे राष्ट्रीय कार्यकारिणी री बैठक नवी दिल्ली में काल राखी जावेला। बैठक में होबावाला विधानसभा चुनाव से कई मुद्दा माथे वेला चर्चा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार कानीसु खाद्य तेलारी कीमत कम करवारा फैसला रो कीनो स्वागत। कहो केंद्र सरकार महंगाई कम करवा खातर है प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार कानीसु पेट्रोल और डीजल रा दाम करवा खातर जतायो प्रधानमंत्री रो आभार। प्रदेश सरकार सु भी पेट्रोल डीजल माथे वेट कम करवारी की मांग। आखा देश में कोरोना संक्रमण रा मामला में गिरावट रो दौर जारी। लाला 24 घंटा में कोरोना रा 10,000 मामला आया सामू। टीकाकरण रो आंकड़ो पोग्यो 108 करोड़ रे करीब। और आज हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रही है भाई दूज रो त्यौहार। बहना आपरा भाईयारी कर रही है लंबी उम्र री कामना। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।